और में एक छात्रा खरीदी के लिए मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में गश खाकर बेहोश हुई। साथ ही उसे पास के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने साइलेंट अटैक की आशंका जताते हुए मृत घोषित कर दिया। भंवरकुआं थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां सुलभ गुप्ता अपनी सहेली के साथ खरीदारी करने बाजार जा रही थी, तभी उसे चक्कर आ गया और वह गश खाकर गिर गई। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे साइलेंट अटैक की आशंका के चलते मृत घोषित कर दिया। सुलभा अपनी छोटी बहन और अपनी सहेली के साथ इंदौर के खंडवा नाका पर रहती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सुलभा इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जानकारी के मुताबिक सुलभ ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी और वह पास हो गया था और अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। खरगोन की रहने वाली दोनों बहनें 7 साल से इंदौर में रह रही थी। मर्ग हुआ है थाना भंवरकुआं पर, मर्ग क्रमांक 22/2025। ठीक है। मृतका है सुलभा गुप्ता, पिता सुनील गुप्ता, है ना। इसको अचानक चक्कर आने से ले गए थे इलाज कराने और ट्रामा सेंटर, वहाँ से फिर डॉक्टरों ने कहा इम्बाल ले जाओ। 24 तारीख की बात है, शाम को ये करीब यहाँ इम्बाल आए हैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इस पर से थाना भंवरकुआं पर मर्ग कायम कराया ऑपरेटर द्वारा। क्या करती थी बच्ची? पढ़ाई कर रही थी। हाँ, और परिजन हैं उनके, पढ़ाई कर रही थी इंदौर में रह के, उसकी छोटी बहन साक्षी के साथ गणेश नगर में। मर्ग करवा रहे हैं, जांच के बाद पता चलेगा कैसे क्या है। चक्कर आने से गिरना बताया है, लेके आए। आपका नाम? प्रधान अक्षक दिनेश सिंह भदौरिया, थाना भंवरकुआं। देवास के मक्सी रोड बिलावली में स्थित महाकालेश्वर शिव मंदिर, जिसे बिलावली महाकाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जो भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। इस मंदिर की एक विशेष मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन तिल के आकार जितना बढ़ता है। स्थानीय निवासियों और भक्तों का कहना है कि उन्होंने वर्षों से इस शिवलिंग के आकार में यह वृद्धि देखी है, जो इसे एक चमत्कारिक स्थल बनाता है। आज के दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त मंदिर दर्शन करने पहुंचे। स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा इस अवसर पर विशेष व्यवस्थाएं की गई, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंदिर की ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व के कारण यह न केवल स्थानीय बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी भक्तों को आकर्षित करता है, जो यहाँ आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की आशा रखते हैं। मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर उमड़ी भक्तों की भीड़ का यह दृश्य आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देवास जिले का महाकालेश्वर मंदिर बिलावली ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पे लोगों की असीम श्रद्धा रहती है। एक बड़ी संख्या में देवास जिले से और देहात से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पर दर्शनार्थियों का आना जाना चालू हुआ था। एग्जिट और एंट्री के रास्ते अलग किए गए। व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। ट्रैफिक व्यवस्था अलग की गई है, भारी व्यवस्था है, साथ ही गर्भगृह की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और लगातार उसको मॉनिटर किया जा रहा है। सर, अभी बाईपास पे देखने में आया है कि कुबेश्वर धाम में भीड़ को लेकर कोई बाहरी वाहन निश्चित किया गया। भोपाल हाईवे को भी डाइवर्ट कर दिया। स्टेट हाईवे को डाइवर्ट किया गया था, क्योंकि सीहोर जिले में एक बड़ी व्यवस्था कुबेश्वर धाम की रहती है। उसमें भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पैदल रोड पे रहते हैं, इसलिए डाइवर्शन लगाया गया है और लगातार उसमें कोऑर्डिनेशन में काम किया जा रहा है। सर, यहाँ एक कंट्रोल रूम आपने बनाया है, क्या है? यहाँ पे पूरे प्रांगण को, साथ ही साथ मेन जो हाईवे है इसको सीसी कैमरा से कवर किया है, उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। वायरलेस सेट के माध्यम से और मैन पावर के माध्यम से ट्रैफिक और भीड़ का प्रबंधन किया जा रहा है। महिला बच्चों उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रेमिका ने प्रेमी को उतारा मौत की घाट। बड़ी खबर इंदौर से। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पिपलिया राव इलाके की घटना। इंदौर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पिपलिया राव इलाके में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी संस्कार का गला दुपट्टे से घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी, जिसमें युवती ने ही खुद पुलिस को इसकी सूचना दी थी। बताया जा रहा है कि मृतक प्रेमी और प्रेमिका कुछ दिन पहले ही एक कमरे में किराए पर रह रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये दिल दहला देने वाली ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस इस मामले में जल्द ही महत्वपूर्ण खुलासे करने की उम्मीद जता रही है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक संस्कार मूल रूप से सागर का रहने वाला है, जो इंदौर में रैपिडो बाइक टैक्सी चलाने का काम करता था। कितने बजे की घटना है सर? आज दोपहर लगभग 3 से 4 के बीच में एक युवती थाना भंवरकुआं में आई,
जिसके द्वारा जो है थाना प्रभारी को बताया गया कि उसके द्वारा अपने एक मित्र जिसका नाम संस्कार पटेरिया है, जो रहने वाले सागर के हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। मामला की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर गए। मौके पर जाके उनके द्वारा तस्दीक करने पे वहाँ पे लड़के का जो है शव देखा। घटना की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए FSL, फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफर की टीम को वहाँ बुला के जो है प्रथम दृष्टया जो पुलिस की कार्रवाई मर्ग की रहती है उसको किया गया। अभी फ़िलहाल लड़की जो है हमारी कस्टडी में है और अभी पूछताछ की जा रही है कि किन कारणों से उसके द्वारा इसकी हत्या की गई और इसके पीछे क्या पूरी स्टोरी है, वो अभी फ़िलहाल जांच का विषय है। सर, दोनों का प्रोफाइल क्या है? लड़का लड़की स्टूडेंट हैं या क्या है? लड़की के द्वारा बताया गया कि वो मेकअप आर्टिस्ट है, रहने वाली तेजाजी नगर क्षेत्र में नई बस्ती की है। और लड़का जो है लड़की के द्वारा बताया गया कि लड़का रैपिडो चलाता था और विगत 3 दिनों से ये पिपलिया पाला में रूम लेके मुलाई धर्मशाला के पास एक रूम लेके विगत 3 दिनों से वहाँ पर रह रहे थे। और अभी जो है हमारी टीम अभी लगातार इसमें काम कर रही है और आसपास वालों से पूछताछ भी कर रही है। इनकी दोस्ती कैसे हुई है, कैसे मिले थे, कुछ बताया? देखिए, अभी ये पूरा हमारा जो है ये पूछताछ अभी लगातार चल रही है और अभी हम पूरी जानकारी इसमें लेने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इनकी दोस्ती हुई। चूँकि रहने वाले अलग अलग जगहों के हैं, प्रोफाइल बिल्कुल दोनों का अलग है और क्या कैसे इनकी दोस्ती हुई और कैसे विवाद बढ़ाया, इस स्थिति तक मामला पहुंचा, तो अभी ये पूरी जानकारी हम इसमें ले रहे हैं। सर, आरोपी युवती खुद ही स्वयं थाने चल के आई थी, इसी जानकारी? हाँ, थाने में आकर उसके द्वारा जो है इस घटना के बारे में भी बताया गया और हमारे बीट को भी पहले जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन उसकी पुष्टि थोड़ी बाद में हो पाई। लड़की के द्वारा पहले आके बताया गया तो हमारी टीम ने इसको जो है जाके चेक किया। सर, हत्या कैसे की गई थी? लड़की के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा जो दुपट्टे का इस्तेमाल करके जो है लड़के का गला दबाया गया और फिलहाल अभी शव को पंचनामे के लिए हमने पीएम के लिए भेज दिया है। अब आगे की जो जांच पीएम रिपोर्ट में आएगी कि किस प्रकार से उसकी हत्या हुई, तो उसका खुलासा हम आगे करेंगे। देश भर में शिवरात्रि पर्व की धूम। पूरे देश भर में शिवरात्रि पर्व की धूम देखने को मिल रही है। रात से दर्शन का सिलसिला जारी है। लोग 2:30 बजे से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं। वहीं नागदा के प्राचीन शिव मंदिर में भी सुबह से ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और लोग पूजा अर्चना करने मंदिरों में पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए ताकि लोग सुगमता से दर्शन कर सके। शिवरात्रि को लेकर जो है दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्था है? दर्शन करा रहे हैं और दर्शनार्थियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शन कितनी बजे से शुरू हो गए थे? दर्शन 3:30 बजे से चालू हो गए। 3:30 बजे से 2 दर्शन करने आ रहे हैं। चलिए, जिस प्रकार से आज शिवरात्रि पर्व है और लोगों में खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, तो और यहाँ पे मंदिर में भी काफ़ी भीड़ देखने के लिए मिल रही है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आज ये कहना चाहेंगे कि समस्त देशवासियों को एवं हमारे भक्तजनों को, नागदावासियों को महाशिवरात्रि के पर्व पर, पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो। जैसे कि आज हमारे मंदिर में 1 क्विंटल खिचड़ी एवं ठंडाई का वितरण किया जा रहा है हमारे महाराज श्री द्वारा एवं नेतृत्व में श्री बालाजी महाराज की कृपा से, और ऐसे प्रोग्राम चलता रहेगा और हर साल वार्षिक उत्सव की तरह ऐसे मनाया जाता है। तो अभी इस शिवरात्रि कुछ खास जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं इसमें प्रोग्राम भक्तजनों के द्वारा यहाँ पर ठंडाई का वितरण किया जाएगा और 1 क्विंटल खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है, जिसमें से समय अनुसार 12 प्रातः 6 बजे से प्रारंभ किया गया है और दोपहर 12 बजे तक चलेगा। भावना जी, आज दर्शन करने आए थे आप यहाँ महाकाल मंदिर में, कैसा लगा? क्या व्यवस्था रही, कैसे रही? तो जिस प्रकार अब पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है ड्यूटी कर रहा है और जो है निरंतर दर्शन करवा रहा है। कैसा पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छा लगा सब। शिवरात्रि को लेके जो काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, इसको लेके पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? पुलिस का भारी बल तैनात किया गया है। मेले की व्यवस्था को देखते हुए मुक्तेश्वर महादेव का हर साल जो मेला लगता है, उसका शिवरात्रि में विशेष आयोजन रहता है। सुबह से ही काफ़ी भीड़ लगी हुई है भक्तों की। इस बार पुरुषों की संख्या ज़्यादा देखी गई है महिलाओं की अपेक्षा।
मैडम जैसे जिस प्रकार से अपन बात करें नागदा की, तो नागदा पुलिस प्रशासन लगाया गया कि बाहर से पुलिस नागदा के आसपास के थानों का बल बुलाया गया। अभी कितने पुलिस जवान जो है ड्यूटी पे तैनात हैं यहाँ पे? यहाँ 30 से ऊपर पुलिस जो सेकंड शिफ्ट में और बल आना बाकी है। और मैडम जैसे दर्शन करने की व्यवस्था की बात करें तो किस प्रकार से दर्शन के लोगों को जो सुगमता से दर्शन हो पा रहे हैं? सुगमता से दर्शन दिए जा रहे हैं। आराम से मंदिर गर्भगृह में भी प्रवेश करने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। जौरा के गुर्जाकीपुरा में अज्ञात लोगों ने रात में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा। जौरा थाना क्षेत्र के गुर्जाकीपुरा में कुछ असामाजिक तत्वों ने रात में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया। जैसे दलित समाज के लोगों को पता चला तो सभी एकत्रित होकर नारेबाजी कर पुलिस प्रशासन से अज्ञात लोगों को पकड़कर कार्रवाई की मांग की और भीमराव अम्बेडकर की दूसरी प्रतिमा लगाने की मांग की। वहीं जब प्रशासन को पता चला तो जौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया आज ही दूसरी प्रतिमा लगा दी जाएगी और FIR भी दर्ज कर ली गई। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। ये बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी है, किन्ने तोड़ी है और क्या मामला हुआ है? जौरा में गुर्जापुरा में बाबा साहब की मूर्ति किसी असामाजिक व्यक्ति के द्वारा तोड़ दी गई है रात में, जिस पर सुबह लोगों को पता चला तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो गए। प्रशासन को भी जैसी सूचना मिली, प्रशासन भी यहाँ पर आ गए हैं। प्रशासन ने भी आश्वासन दे दिया है कि बाबा साहब की मूर्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर लगाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन अभी मूर्ति लेने के लिए गए हैं और FIR के लिए भी अभी FIR हो चुकी है, क्लियर है, वहाँ पर FIR लिखी जा रही है और बस क्लिक होना बाकी है। सर, भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने की एक खबर आई थी, सर क्या पूरा मामला है? भाई सबसे पहले तो इसको मूर्ति न कहा जाए, मूर्ति नहीं है ये। क्या है कि सुबह सुबह खबर मिली थी, गुर्जाकीपुरा है जो अपने अरुणीपुर रोड से लगा हुआ है कस्बा से। पत्थर की जो पटिया होती है वो पटिया थी करीब 2-3 फुट की करीब होगी, 4 की होगी संभवतः। उस पर उनका जो है चित्र बनाया गया था, अम्बेडकर जी का चित्र बना हुआ था। बगल से ही बौद्ध भगवान की भी चित्र बना हुआ है इसी तरह के पत्थर पे। तो कोई शरारती तत्व कहा या कोई नशेड़ी टाइप का आदमी उसमें पत्थर मार गया है, तो पटिया का ऊपर का एक साइड का कोना टूट गया है। तो उस पर खबर लगी थी, जाके मौके पे देखा है, अज्ञात के खिलाफ FIR हो गई है। और वो जगह जो है बौद्ध भगवान के बौद्ध विहार के नाम से जो है आवंटन हो गई है। शासकीय ज़मीन थी लेकिन वो बौद्ध विहार के नाम से आवंटन है, उसी जगह में है। और अभी कुछ लोग जो है उनके कार्यकर्ता जो हैं वो ग्वालियर निकल गए हैं मूर्ति लेने के लिए। उनका कहना है कि अब पटिया नहीं, अब मूर्ति रखेंगे, अब चित्र नहीं बनाएंगे, तो मूर्ति लेने गए हैं बकाया। ठीक है, FIR हो गई है, तलाश कर रहे हैं आरोपी की, तलाशेंगे, पकड़ेंगे। छतरीपुरा क्षेत्र में रहने वाले छात्र ने जहर खाकर की आत्महत्या। छात्र PUBG खेलने का था आदी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर PUBG खेलने की जिद के कारण 8वीं क्लास के छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग PUBG खेलने का आदी था। छात्र का मोबाइल चोरी हो गया था और अपने पिता से दूसरा मोबाइल दिलवाने की जिद कर रहा था। पूरा मामला इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाले प्रिंस PUBG खेलने का आदी था। वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। कुछ समय पूर्व बिहार से आते समय उसका मोबाइल ट्रेन में चोरी हो गया था, जिसके बाद वह परेशान रहने लगा। उसके माता पिता से वह मोबाइल लेकर देने की जिद करता था। उसके पिता ने उससे कहा था कि उसकी तनख्वाह आ जाए तो वह मोबाइल दिला देगा, मगर उसकी PUBG खेलने की जिद इतनी हावी थी कि उसने रविवार को जहर खा लिया। पिता उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मंगलवार को उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में बच्चे के पिता ने बताया कि PUBG खेलने का आदी था, मेरा बेटे का मोबाइल चोरी हो गया था, हम गरीब हैं, मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उसको मैंने कहा था कि उसे मेरी तनख्वाह आ जाए तो मैं उसे मोबाइल दिला दूंगा, मगर इसी बीच उसने जहर खा लिया। दादा क्या नाम था आपका बच्चे का? उनका नाम था प्रिंस कुमार साहू और उनको PUBG खेलने का शौक लगा हुआ था और उसका मोबाइल भी हो गया था चोरी। हाँ, तो अभी घर से हम 2 महीना हुआ है आया हुआ। वो मेरे को बोला कि पापा मोबाइल लेके दिला दो। मैं बोला ये महीने का पगार आने दे फिर दिला देता हूँ तेरे को। हाँ, तो ये महीने में देने ही वाला था और ये संडे को ये हादसा कर लिया इसने। संडे को मैं ड्यूटी पे था और इसने सब पॉइजन पी लिया। ये PUBG के चक्कर में सब ऐसा। अब हम गरीब आदमी 20-20, 25-25 हज़ार का मोबाइल कहाँ से लाए हैं? तो कहाँ के रहने वाले आप? हम क्या करता है? वो पढ़ते हैं, 8वीं क्लास में पढ़ता था और मैं मूल रहने वाला हूँ बिहार का। हाँ, मेरा नाम संजय कुमार साहू है, जिला दरभंगा है, घर सकरी लड़ैनपुर है।
कब से पबजी खेलते? ये पबजी कम से कम इसको 1-2 साल हो गया खेलते हुए। और इसका मोबाइल कहाँ चोरी हुआ? मोबाइल आते समय रेलवे में चोरी हुआ था। अच्छा, हाँ, घर से आए जब चोरी हुआ था। तभी 2 महीना तो होके हुआ है, हमको आया हुआ 1 महीना में तो कुछ बचा ही नहीं। ये महीना में उसको देने वाला था, पगार आता तो दिला देते, मगर अभी पगार भी नहीं आया जब तक ये कांड कर लिया इसने। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार साहू है। कौन सी कक्षा में पढ़ता था बच्चा? 8वीं क्लास में पढ़ता था। इसमें मैं बताना चाहूँगा, एक 16 वर्षीय एक लड़का है प्रिंस, इसके द्वारा भी सुसाइड कर ली गई है। मूलतः ये बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अभी छतरपुरा थाना क्षेत्र में आदर्श इंदिरा नगर में कुछ समय से रह रहे हैं। इसमें अभी जो प्रथम दृष्टया जो उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि मोबाइल फ़ोन की जिद जो बच्चा कर रहा था, और चूँकि परिजनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन्होंने उसको बार बार उनके आगे दिलवा देंगे, उसी चीज़ से व्यतीत होकर उसने सुसाइड किया। बाकी मर्ग जाँच अभी मर्ग पंजीबद्ध कर जाँच में है। महाशिवरात्रि पर्व पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े। महाशिवरात्रि पर्व पर मंदसौर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी। सुबह 4 बजे से ही मंदिर के पट खोल दिए गए। भगवान का जलाभिषेक, पूजा अर्चना कर आकर्षक नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। वहीं भोग के समय सुबह भगवान को पगड़ी पहनाकर विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान के दर्शन के लिए दर्शनार्थी कतारबद्ध लाइन में सुबह से शाम तक खड़े रहकर दर्शन का लाभ लेते दिखे। चारों पहर में भगवान महादेव के अभिषेक हुए। मंदिर परिसर में सुबह से शाम तक धार्मिक आयोजन का क्रम चलता रहा। परिसर के बाहर फरियाली खिचड़ी का आयोजन भी हुआ। पुलिस और प्रशासन का अमला भी सुरक्षा को लेकर तैनात रहा। पशुपतिनाथ जी के दर्शन किया, आपको कैसे क्या लगा महाशिवरात्रि पर्व? बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव जी, पशुपतिनाथ जी से सब श्रद्धालु लोग भी आए। आज महापर्व है, महाशिवरात्रि के आज हम सब परिवार दर्शन करने आए हैं। अच्छा उत्साह का माहौल है। महाकाल महाराज, पशुपतिनाथ महाराज पंचवासियों के सभी की रक्षा करें, उनका आशीर्वाद बना रहे, हमारे परिवार पर रहे, यहाँ पे रहे। सभी की मैं महाकाल पशुपतिनाथ से प्रार्थना करता हूँ, संसार में जो भी जीव है, जंतु है, मनुष्य, सभी का इनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि है, भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में किस तरीके से पूजन अर्चना का दौर जारी कैसे चल रहा है? आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव महारुद्र देव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तो इस रूप में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर विश्वविख्यात है। यहाँ पर प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पट खुले गए। तत्पश्चात 6 बजे भगवान के दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत से स्नान कराया गया और भगवान की महाआरती उतारी गई। 11 बजे भगवान का विशेष आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा, भगवान को पगड़ी पहनाई जाएगी और भगवान को भोग लगाया जाएगा। इस प्रकार दिन भर बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि शिवरात्रि है तो रात्रि में चारों प्रहर में भगवान पशुपतिनाथ का विद्वान ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक किया जाएगा, चारों आरती उतारी जाएगी। इस प्रकार शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से यह मनाया जा रहा है। प्रातः 4 बजे से भक्तों का तांता यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहा है। प्रबंध समिति द्वारा भक्तों को दर्शन करने में कोई असुविधा न हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। पुलिस व्यवस्था की गई है और यहाँ पर भक्त यहाँ कतारबद्ध लाइन तरीके से आकर भगवान पशुपतिनाथ को धतूरा, भांग, आंकड़े की माला, पुष्प माला चढ़ाकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आप भक्तों को जो बधाई शुभकामना देंगे, आप पूजा अर्चना भी करिए मंदिर में। देखिए, ये समय आज पृथ्वी के लिए नए संदेश का समय है। हम सब सनातनी हजारों लाखों वर्षों से शिव की आराधना में रहते हैं, उनकी भक्ति में रहते हैं और हम सब पर इस पूरी पृथ्वी पर शिव की कृपा बनी हुई है। और तभी इसका हमने प्रमाण देखा कि कुंभ के मेले में 65 करोड़ लोग, यानी अगर गिन लो तो पूरा यूरोप, इतने सनातनी पूरी पृथ्वी से आए और इतने बड़े आयोजन में जो भक्ति भाव देखा, लोग अपने खर्चों से कष्टों को झेलते हुए भी, और इसलिए ये जो कुंभ है ये हमें ताकत देता है। आज जब हम इस महाशिवरात्रि पर कुंभ पर्व के अवसर पर जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान के चरणों में अपना मस्तक नत करते हैं, तब हम गौरवान्वित होते हैं कि आज ये सनातन का भाव पृथ्वी के अंदर पूर्ण रूप से परिपालित है
मुझे अभी यूएई में जाने का मौका मिला। 950 करोड़ रुपए की लागत से भव्याति भव्य मंदिर उस मुस्लिम कंट्री के अंदर बना है और वहाँ गंगा आरती का अभियान चलता है। माँ गंगा का पवित्र जल अरब की धरती पर प्रवाहित होता है। ये सिद्ध होता है कि आज हम जो कर रहे हैं लाखों वर्षों से वही सत्य है और वही सनातन है। इसी भाव को लेकर हम बाबा के चरणों में आज आज महाशिवरात्रि क्या महत्व है भगवान पशुपतिनाथ जी? आज प्रातःकाल की बेला में 4 बजे से ही भगवान पशुपतिनाथ जी का मंगला आरती के साथ में भगवान पशुपतिनाथ जी का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया, आरती की गई। तब सभी दर्शनार्थी कतारबद्ध होकर के तब से ही भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन अर्चन करके धर्म लाभ ले रहे हैं। क्योंकि आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, इसलिए बाहर से सुदूर से विदेशों से तक काफी दर्शनार्थी पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी को पंचामृत अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। क्योंकि अभी प्रयागराज का मेला चल रहा है, स्नान चल रहा है, इसलिए काफी प्रयागराज से भी दर्शनार्थी पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी का आज महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन करके धर्म लाभ ले रहे हैं। आज हमारे मंदसौर में पशुपतिनाथ की नगरी में आप सबका स्वागत है और आज पशुपतिनाथ जी की महाशिवरात्रि के लिए हम उत्साह उमंग से जल्दी उठे और भगवान के दर्शन के लिए आए। बिल पत्र नारियल बेर वगैरह चढ़ाए हमने। जय महादेव, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर नाम प्रीति शर्मा है। मैं जबलपुर से आई हूँ और बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए का सौभाग्य आज हमको प्राप्त हुआ है। शिवरात्रि के दिन हमारा बहुत बड़ा पुण्य कर्म है जो इस दिन हमको यहाँ के दर्शन प्राप्त हुए। बड़ा सुंदर और अविश्वसनीय मंदिर है ये। जितना पूजा जाए और सौभाग्य वालों को इस तरह के दर्शन करने को महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त। आज पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने आए थे। बड़ा मनमोहक श्रृंगार किया हुआ है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। बड़े मजे के साथ हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि मनाई जा रही है। सभी श्रद्धालुओं को बड़ा मजा आ रहा है। प्रशासन की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी रही है और बड़ा अच्छे से दर्शन किए जा रहे हैं। बड़ा मनमोहक श्रृंगार रहा है मंदिर का। व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार, बहुत अच्छी, कोई कमी नहीं है। कृष्णकांत रत्नावत यहाँ पे सबकी मनोकामना पूरी करता है। यहाँ जो भी दर्शन करने आता है, जो भी अपनी मन्नत मांगता है, वो भोलेनाथ 1 साल के अंदर पूरी मनोकामना पूरी कर देता है। पिछली बार हमने बेटी की शादी की मनोकामना मांगी थी और बेटी की शादी बहुत भव्य हुई हमारी। भगवान भोलेनाथ की जय। हाँ, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, मनोकामना पूरी होती है। भगवान का आज महादेव की शादी की वर्षगांठ है। भगवान पशुपतिनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मनोहर झा। देश में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ शिव मंदिरों सहित पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रही है और पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में मां नर्मदा नदी में डुबकी लगाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जिले सहित अन्य शहरों से सुबह से ही पहुंच रही है। मां नर्मदा नदी में श्रद्धालुओं द्वारा डुबकी लगाकर दूध से अभिषेक कर पूजा अर्चना की जा रही है और मां नर्मदा नदी के किनारों पर बने शिव मंदिरों में मां नर्मदा का जल अर्पण कर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का अलग महत्व है। श्रद्धालुओं ने बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व पर मां नर्मदा में डुबकी लगाकर दूध से अभिषेक कर पूजा अर्चना करने से पुण्य लाभ मिलता है और शिव मंदिरों में मां नर्मदा जल अर्पित कर मनोकामनाएं मांग रहे हैं।
प्राचीनतम शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। सिंघाना रोड स्थित बैंकनाथ, अटल दरबार, बंगला देवी मंदिर, जागेश्वर महादेव मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, शनि मंदिर में भक्तों की सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रही। वहीं घंटी और शंख की ध्वनियों के बीच बम बम भोले के जयकारे गूंजे। सुबह से ही शिव भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। मनावर के 5 प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक व पूजा करने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। श्रद्धालु भांग, धतूरा, बेलपत्र, फल और पूजा सामग्री लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे भक्त अपने परिवार के लिए एवं देश में सुख समृद्धि के लिए कामना कर रहे हैं। बैंकनाथ अटल दरबार महाशिवरात्रि समिति द्वारा श्रद्धालुओं को सुबह से ही दूध एवं खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। न्यायालय परिसर में बने शिव मंदिर में प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश महोदय भूपेंद्र अग्रवाल जी ने सापत्निक जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना कर स्वयं अपने हाथों से प्रसाद वितरण किया। इस पावन अवसर पर शहर में भक्ति और उत्साह का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। बंगनाथ भगवान की जय। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर अटल राजा बंगनाथ मंदिर में बहुत पब्लिक तांता लगा रहता है, पूजा पाठ वगैरह का। यहाँ 3 शिवलिंग है, पांडव काली, आकाश सारे लिंगम, पाताल लोके हाड़केश्वरम, मृत्यु लोके महाकालम। एक शिवलिंग ऊपर है जो नाग पंचमी दिन साल भर में एक बार ही उसके दर्शन होते हैं। स्वयंभू राजाधिराज अटल राजा बीच में विराजमान है। एक उनके स्वयं नीचे गर्भगृह में और एक शिवलिंग जो है उनके दर्शन नहीं होते, मात्र उनके अंतरात्मा से ही दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर रुद्राभिषेक, पंचामृताभिषेक आज सुबह ही हो चुका है और डेली भस्म आरती भी की जाती है, पर डेली पंचामृत अभिषेक होता है। आज दूध, दही, घी, शक्कर, भंग से भगवान का अभिषेक किया गया और सभी भक्तों ने दिव्य दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्रदान किया। बंकनाथ भगवान की जय। यह बंकनाथ मंदिर पांडवकालीन अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ बड़े श्रद्धालु आते हैं। ये इस क्षेत्र का महाकाल कहा जाता है और यहाँ पर कई प्रकल्प चलते हैं। सदाव्रत भी चलता है, कन्या भोज भी चलता है। आज शिवरात्रि के दिन दूध का वितरण हुआ, करीब 6 से 10 कुंटल के बीच में आज दूध का वितरण होगा और शाम को आरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरण है। खिचड़ी जो साबूदाने की खिचड़ी का 3 कुंटल से 5 कुंटल के बीच में खिचड़ी का प्रसादी बटेगी। और यहाँ पर प्रकमावासी भी आते हैं, सदाव्रत चलता है। प्रकमावासी करीब 100-150 के संख्या में आते हैं सीजन के टाइम में। नर्मदे हर। और अब अगली खबर धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र के उमरबन चौकी के अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति द्वारा बोंदर सिंह पिता रिवंशी उम्र 38 वर्षीय पिपलिया मोजा की रात में हत्या कर दी गई, जिसे लेकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर मनावर एसडीओपी आईपीएस अनु बेनीवाल, थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान व चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। साथ ही धार पुलिस की एक्सपर्ट टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। एसडीओपी अनु बेनीवाल ने बताया कि रात में ग्राम पिपलिया मोटा उमरबन चौकी अंतर्गत मनावर थाना क्षेत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया, जिसकी पुलिस को सूचना मिली। हमने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। जल्द ही हत्या करने वाले का खुलासा कर दिया जाएगा। अभी हत्या की जानकारी परिवार वालों को देकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है हम आपको बताएंगे कि हत्या कैसे की गई और जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन 3 क्षेत्र में मारपीट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूर्व में भी मीडिया कर्मी पर जानलेवा हमला हुआ है। पिपलिया मोटा गांव जो उमरबन चौकी क्षेत्र में पड़ता है, मनावर थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक मृतक मिला है, एक बॉडी मिली है, जो अभी जो है पोस्टमार्टम बाकी है। बाकी हमने जो है तकनीकी मदद ले ली है। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू है। जल्द ही हम आपको बता देंगे कि कैसे क्या हुआ है। अभी बॉडी घर में ही है और परिवार जनों को जो है संपर्क करके बता दिया गया है। मैडम, घटना को लेकर अब आगे की क्या कार्रवाई? घटना का यही है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करा के जो है बता दिया जाएगा कि घटना किस प्रकार से हुई है और किस चीज़ से हुई है। प्रारंभिक जांच में क्या लग रहा है? प्रारंभिक जांच में यही है कि घर के क्योंकि युवक जो है घर में अकेले थे, तो घर के बाहर से कोई आके और उनके साथ जो है घटना का